अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो जी आज के व्लॉग में मैं आपको चाइनीज़ चावल की रेसिपी दे रही हूँ। भाई गोल्डन रेसिपी है, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या सेव कर लो। एक दफ़ा बनाओगे तो फैमिली वाह वाह करती फिरेगी। जब कुछ समझ ना आए, रेगुलर रूटीन होती है खाने की, समझ नहीं आती क्या बनाना है, तब भाई ये बना लो और आपकी तारीफ़ हो जाएगी। चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो जी हमने 4 गाजरें ली थी, थोड़े से मटर और एक भरा बंद गोभी का फूल और 2 मैंने शिमला मिर्चें ली थी। ये मैंने 1.5 कप चावल के हिसाब से ली थी। फिर जी चिकन को लेके उसके छोटे पीसेस में काट के काली मिर्च और नमक डाल के उसको उबाल लो अच्छी तरह। और गाजरों के कील वाली गाजरें थी मेरी, मैंने इनके कील निकाल दिए, इस शेप में काटा इनको और फिर लंबी लंबी शेप्स में इनको इस तरह काट लिया। फिर जी मैंने शिमला मिर्ची ली थी और उनको मैंने इस शेप में काट लिया था। फिर मैंने अपनी गाजरों में पानी डाला और इनमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया ताकि इसको मैं गला लूँ। इतनी नहीं गलानी कि ये टूट जाएं, क्योंकि हमने जब इनको भूनना है खाने के दौरान तब भी ये थोड़ा पकेंगी, तो कनी पे रखना है। फिर शिमला काट ली, फिर गाजरें उबाल के मैंने ट्रे में रख ली, उसी ट्रे में मैंने शिमला रख ली। आपने एक ट्रे ले लेनी है, उसी में आपने सारी वेजिटेबल्स इकट्ठी रख लेनी है और मटर छील के उनके दाने निकाल लो, उनको स्टीम दे लो, क्योंकि जी हमारा सिलेंडर है, चूल्हे की गैस है, तो बहुत वो टाइम लेता है। तो गाजरों का जो पानी उबला हुआ बचा था वो मैंने मटरों में डाल दिया था ताकि ये इसी में टेस्ट डेवलप हो जाए। फिर जी मैंने चावल लिए थे, उनको अच्छी तरह वॉश कर लें ताकि चावलों से स्मेल बिल्कुल ना आए और फिर इनको धो के रख दें। फिर जी मैंने ये कुकर में अपने मटरों को स्टीम दे ली थी। मैक्सिमम जी 3 मिनट की स्टीम देनी है, मटर गले ना ज़्यादा, ऐसे ना गल के कुछ और ही बन जाए वो। ये जी आपने बंद गोभी लेनी है, इसको इस तरह के 4 पीसेस में काट लेना है। काटते काटते मेरा हाथ भी कट गया साथ ही। और ये देखें, मैं आपको अपने दुख की दास्तान भी साथ साथ सुना रही हूँ। मेरे साथ बड़ी बुरी हुई उस दिन, ये 2 दफ़ा मेरा हाथ कटा है। ये दूसरी फिंगर थी जो मैं वॉश करने आई थी, ये एक फिंगर कट की, फिर उसके बाद मेरी दूसरी फिंगर भी कट गई बंद गोभी काटते हुए। तो ये आपने इस शेप में लंबी लंबी शेप में बंद गोभी काट लेनी है, पूरी लंबी शेप में काट के। तो फिर इसको 2 पीसेस में कर लीजिएगा, लंबी शेप में कटी हुई गोभी को। फिर मैंने अम्मी को कहा जी मेरी हेल्प कर दें थोड़ी सी। अम्मी बेचारे फिर लग गए, बैठ गए मेरे साथ काटने बेटा, और साथ झिड़के भी पड़ रही थी कि तूने अपनी उंगलियां क्यों काटी हैं, ये वो। अच्छा जी, चावलों का पानी आपने एक साइड पे रख लेना है, क्योंकि चावल हमारे मतलब मेरा ये चूल्हे में ना थोड़ी गैस कम आती है, तो इस वजह से मैं पहले ही रख देती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये पानी गर्म होगा और उबलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था 1.5 कप मेरा चावलों का था, तो मैंने 3 चम्मच नमक के डाले थे, ठीक है। ये मेरी बंद गोभी, उबली हुई गाजरें, शिमला मिर्च, उबला हुआ चिकन, उबले हुए मटर और एक्स्ट्रा बंद गोभी थी, क्यूब, सॉल्ट, रंग जर्दे का, अंडे, लेमन, हरी मिर्चें और जी सॉसेस थे। इन सब का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी, ठीक है। फिर जी मैंने अंडे तीनों तोड़े और उनको फेंट लिया। आपने इसमें कुछ नहीं डालना, कोई नमक मिर्ची कुछ नहीं डालना। कढ़ाई ले लो, उसको जी आप सबसे पहले उबला हुआ चिकन जो काली मिर्च और नमक में उबला था उसको फ्राई कर लो। उसमें जी आपने सिरका डालना है। मैं ये चीज़ आपको बता दूं, ये सिरका और सारी चीज़ें आपने 1 टीस्पून डालनी है। जितनी भी मैं डालूंगी इस पूरी वीडियो में सारी आपने 1 टीस्पून डालनी है। फिर जी आपने टेबल स्पून चौथा हिस्सा ले लेना है दरदर मिर्चों का, वो डाल लेनी है। और मुझे अंदाज़ा है कितना कितना डालना है, अगर आपको नहीं अंदाज़ा होता तो आपने टीस्पून डालनी है। ये सोया सॉस, ये जी चिली सॉस है, ये भी 2 टीस्पून डाल लो, और ये 2 टीस्पून सोया सॉस है, ये भी आपने चिकन में ऐड कर लेनी है, ठीक है। हमने चिकन को फ्राई किया, उसमें हमने सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और दरदर मिर्चें डाल दी। और जी ये देखें, ये आपने थोड़ी देर इसको फ्राई होने देना है, इसकी थोड़ी सी कलर चेंज हो जाए, लाइक लगे आपको, इतना नहीं कि सख्त हो जाए लेकिन इतना कि ये फ्राई हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने फेंटा हुआ अंडा सेम ऑयल में डाल देना है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं डालना, ना नमक ना मिर्ची, कुछ भी नहीं। चाइनीज़ नमक मैंने लिया हुआ था, ये आपने 1 चुटकी ऐड कर देना है इस अंडे के अंदर ताकि टेस्ट डेवलप हो जाए, ठीक है। फिर आपने ऑयल चेक कर लेना है, आपका ऑयल कम नहीं होना चाहिए, इन सेंस ना ज़्यादा हो ना कम हो। मैं अपनी वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग डालती हूँ। ये देखें ऑयल मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया था, ये चिकन वाला ही ऑयल, चिकन के नीचे भी ये देखें ऑयल बचा हुआ था ना, थोड़ा सा ये मैंने ऐड किया था। लेकिन अगर आपका नहीं होगा तो आपने थोड़ा सा माइनर से ऐड कर लेना है अगर आपको लगे कि खाना लग रहा है। फिर आपने अंडों के अंदर चिकन डाल देनी है जो हमने पहले ही फ्राई की थी उबाल के, ठीक है। इसको थोड़ी देर आप मतलब भून लो, लाइक हल्की आंच पे। ये सब्जियां हल्की आंच पे भूननी है, तेज़ आंच पे नहीं भूननी वरना लग जाएंगी और स्मेल आ जाएगी। फिर आपने इनमें शिमला मिर्च डाल देनी है और शिमला मिर्च को
2 से 4 दफ़ा चम्मच के साथ हिला देना है और थोड़ा सा भून लेना है। फिर इसमें एज इट इज़ 1 टीस्पून आपने चिली सॉस डालना है, 1 टीस्पून आपने सोया सॉस डालना है। जैसे जैसे हम चीज़ें ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे हम चिली और सोया सॉस ऐड करते जाएंगे बीच में, क्योंकि हर चीज़ जब आप ऐड करते हो उसके साथ साथ जब आप सॉसेज ऐड करते हो ना तो वो फ्रेश सॉस जाता है और उसका टेस्ट अलग होता है। फिर जी आपने शिमला के बाद भून लिया उसको, आधी कच्ची पक्की हो गई, तो फिर आपने ना ये बंद गोभी डाल देनी है उसके अंदर जो हमने काटी हुई थी। ये देखो कितनी लंबी लंबी कटी हुई है, ठीक है। जो चीज़ जितनी लंबी कटी होती है जब आप चावल खाते हो तो उसका टेस्ट भी उसी तरह आता है और उसकी प्रेजेंटेशन भी उसी तरह दी जाती है। एज इट इज़ हमने फिर से ये गोभी ज़्यादा थी तो आपने 1 टेबल स्पून डालना है फिर चिली सॉस का, और 1 टेबल स्पून आपने डाल लेना है सोया सॉस का। आप जब खाना बनाओगे ना तो आपको उस टाइम अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितनी कितनी चीज़ डालनी है। इस टाइम सिर्फ सॉसेस का आपने ध्यान रखना है कि सॉसेस भी आप मतलब अगर चीज़ कम है तो टीस्पून, और अगर जैसे बंद गोभी हो गई तो टेबल स्पून, ठीक है। उसके बाद जी आपने इसमें ना, मैंने आपको दिखाया है, तो आपने ना सॉल्ट डाल लेना है 2 चुटकियाँ। फिर जी आपने मटर ऐड कर लेने हैं। उसके साथ ही आपने ना गाजरें कटी हुई ऐड कर लेनी है, जो हमारी उबली हुई गाजरें थी और उबले हुए मटर थे, ठीक है। जब बंद गोभी ढल जाएगी, आधी ढल जाएगी और आधी नहीं ढलेगी, ठीक है, क्योंकि बाकी थोड़ा सा इसमें भूनना होता है ना, बाकी चीज़ों में भी आधी आधी चीज़ें जब गल जाएंगी तो आपने आधी आधी चीज़ें बाकी जो बची हुई ऐड करनी है। उसके बाद जो हमने जो चिकन क्यूब ली हुई थी वो आपने इसमें ऐड कर लेनी है अच्छी तरह मैश करके, और ये खुद ही घुल जाएगी इसमें। नमक मैं आपको इसलिए नहीं कह रही कि आपने ऐड करना है क्योंकि बाकी चीज़ें हम ना चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। फिर एज इट इज़ हमने मटर और गाजरें डाली हैं, तो साथ ही हमने सॉसेस जितना मैंने आपको बताया था, और एंड पे हल्का सा सिरका ऐड कर लेना जब आप सारी वेजिटेबल्स डाल लोगे, ठीक है। उसके बाद जी आपने ज़ीरा ऐड करना है, ये आप समझ लें 1 टीस्पून था, और 1 ही टीस्पून आपने काली मिर्चें ऐड कर देनी है इसके अंदर। और उसके बाद आपने 3 हरी मिर्चें लेनी है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। 3 हरी मिर्चें लेके वो आपने इसके अंदर फेंक देनी है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि गाजरें और चीज़ें अपनी पोजीशन में आ जाएं, टूटे ना और बिल्कुल गल जाएं, ठीक है। फिर आपने इसमें, मैंने 2 लेमन ऐड किए थे, आप लोग भी 2 अगर आप अपने खाने के अकॉर्डिंग ऐड कर लेना। कितना खटास कोई पसंद करता है नहीं करता, लेकिन खट्टा नहीं होता, ये बड़ा अच्छा टेस्ट देता है, खुशबू अलग आती है इसकी। फिर जिसमें पुदीना और अगर धनिया आप ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल लो, नहीं डालना चाहते तो भी। चावल उबाल लो, उसमें नमक मैंने आपको बता दिया था कि 1 कप चावल होते हैं तो उसमें 2 चम्मच नमक डलता है, तो 2 कप होंगे तो 4 चम्मच नमक डलेगा। उबले हुए चावलों में ना नमक कम अच्छा नहीं लगता। आपने अपनी वेजिटेबल्स को देचकी में उल्टा लेना है, और जी देचकी की वेजिटेबल्स फिर थोड़ी सी डाल के ना तहों वाली, जैसे हम बिरयानी बनाते हैं ना वैसे ही वेजिटेबल्स चावल बनेंगे आपके। जर्दे का रंग पानी में घोल के डाल लो और अलग अलग जगह पे इसको मिक्स कर दो, खूबसूरती के लिए, चावलों की खूबसूरती के लिए, ठीक है। फिर जी आपने पौना देख इसको दम दे देना है। मैंने दम दे दिया हुआ था, हल्की आंच पे आप 10 मिनट के लिए इसको दम दें, क्योंकि पानी होता है अंदर चावलों के, तो अगर आपका पानी नीचे रह जाएगा तो आप फलोड़ दोगे चावल, जिसको कहते हैं हम मिक्स कर देना, वो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो मेरा हल्का सा रह गया था ना बीच में पानी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हम लोगों ने ज़रा दम, हमारा चूल्हा बंद हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा इस तरह मामला हुआ है। अलबत्ता आपने इस तरह नहीं करना, 1 दफ़ा चम्मच देचकी के नीचे घुसेर के देख लेना है, फिर वैसे ही सिंपल निकाल लेना कि पानी है कि नहीं है। ये जी फाइनल लुक थी मेरे चावलों की, और इतने मज़े के बने थे। साथ आप कोई कबाब बना सकते हो, कोई भी चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग KNNs के ले लो, किसी भी चीज़ के ले लो, और इसको ट्राई करो, यू विल लव इट। आप लोग मेरे फ़ैन हो जाओगे, इतने मज़े के चावल बनेंगे। जहान के लिए हम लोग निकाल रहे थे, वो ऑफिस से लेट थे, तो हॉट पॉट में उनके चावल निकाल दिए थे ताकि गर्म रहे, और ये जी मेरा खाना था। इसी के साथ व्लॉग खत्म होता है। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।